नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे तो मैं सितंबर माह में पर्वों की झड़ी लगा रही है उसके बारे में आपको बता रही थी पहली वीडियोस में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे से उपयोगी जो उपाय हैं, जो एक तरीके से कहिए कि घरेलू टिप्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल, वे मैं आपको देना चाहती हूँ। क्योंकि ये वेदर चेंज या मौसम का परिवर्तन जो है हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानी लेकर आता है, या शारीरिक रूप से परेशानी हम सबको महसूस होती है क्योंकि ऋतु परिवर्तन है। अगर किसी के सिर में दर्द हो रहा है, आधे सिर में, जैसे आधा सीसी बोल देते हैं, माइग्रेन भी बोल देते हैं, डॉक्टर की सलाह तो लीजिएगा ही साथ साथ, क्योंकि कोई भी बीमारी आजकल हल्के में लेने का समय नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी क्लिनिकल एडवाइस है उसको ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके साथ ये अगर छोटे छोटे से टिप्स आप करते हैं तो आपको जल्दी से रिकवरी होगी, हीलिंग होगी। अगर आधे सिर में आपके दर्द रहता है तो गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लें, और जो भी मरीज है, आप हैं या आपके परिवारजन हैं, कोई बुजुर्ग हैं या बच्चा भी, खासकर आजकल बच्चे स्टडी करते हैं, उनको हमेशा कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और भी कारण हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ये फिजिकली के साथ साथ कोई नज़र, टोक, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जो भी पीड़ित है उसके ऊपर को गुड़ का एक टुकड़ा लें और मरीज के ऊपर से 7 बार को उतारें और उसे किसी भी खुले मैदान में फेंक दें। तो उस व्यक्ति का जो आधे सिर का दर्द है वो बंद हो जाएगा, उसे आराम मिलेगा, या ये समझिए कि धीरे धीरे दवाई का असर होना शुरू हो जाएगा। पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि दवाई हमेशा हमको ईशान कोण में रखनी चाहिए, कभी भी हमें दक्षिण पश्चिम में दवाइयों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए यूज टू हो जाती हैं। दूसरा, दवाइयों को हमें कभी भी डाइनिंग टेबल पे नहीं रखना चाहिए, वरना वो हमारी डेली डाइट का हिस्सा बन जाती हैं। रसोई में हमें कभी भी दवाइयों को नहीं रखना चाहिए। तो जो उपाय हैं उसके साथ साथ कुछ सावधानी भी मैं हर वीडियोस में कोशिश करती हूँ, हर वीडियो में, कि आपको बताते चलूँ। दूसरा है कि बहुत से लोग या बच्चे रात में सोते समय शरीर पे कुछ ऐसा दबाव सा महसूस करते हैं कि वो अचानक से चौंक के उठ जाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे दबा रहा है, गले दबा रहा है, या छाती पे मेरे कोई चढ़ के बैठा है। ऐसा अक्सर आपने भी महसूस किया होगा। कभी कभी होता है कि जब हम डर जाते हैं एक तरीके से और चौंक के उठ जाते हैं, तो वो लोग अपने सोने वाले जो पलंग है, आजकल सब बेड पे सोते हैं, पलंग चारपाई तो रही नहीं है, पानी का एक गिलास रखकर सोएं और दूसरी सुबह उस गिलास के पानी को घर के बाहर के जो एक हमारा होता है मेन गेट, रैंप पर डाल दीजिएगा, या जो उस पानी को सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। रोजाना आप ऐसा करेंगे तो कुछ दिन बाद इस प्रयोग को करने से शरीर का दबना या चौंकना बंद हो जाएगा। इसी क्रम में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कभी आपको बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है और आप अजीब सा मानसिक तनाव भी महसूस कर रहे हैं और उस दवाई में आपको, मतलब बीमारी में लग रहा है दवाई आपको असर नहीं कर रही है, तो आप किसी भी तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल अपने सिराने रखिएगा। तांबे के लोटे में, स्टील के लोटे में, किसी में भी, मतलब काले तिल डालकर जल रखिएगा अपने सिराने। और आपके घर के बाहर कोई भी बड़ा पेड़ हो, जैसे नीम का है, अशोक का है, आम का है, सुबह उठते के साथ ही, इसमें नहाने धोने का कोई परहेज नहीं है, आप उस जल को उस बड़े पौधे में सिला दीजिए या चढ़ा दीजिए। तो धीरे धीरे करके आपको दवाई का असर होना शुरू हो जाएगा। जो मानसिक दबाव आप पर चल रहा है उन परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाए तो क्या करें। अगर किसी बच्चे को नज़र लग गई, छोटा सा बच्चा है, रोए जा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, या थोड़ा और बड़ा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सडनली बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है और वो किताबों को छूना बंद कर देता है, होमवर्क करना बंद नहीं कर रहा, चिड़चिड़ाहट है, खाना नहीं खा रहा है, तो ये बहुत सारे लक्षण हैं कि शायद बच्चे को कहीं टोक लग गई है या नज़र लग गई है। तो आप रविवार या मंगलवार की रात में एक फिटकरी का टुकड़ा लें और उस बच्चे के, या बड़े भी हो सकते हैं, कई बार हम लोग हैं अच्छे से तैयार होके जाते हैं, बाहर से आए और अचानक हमारा सिर भारी है कि बिना वजह हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अनहेल्दी हूँ, तो अपने लिए भी कर सकते हैं। तो जो भी है ऐसा पीड़ित व्यक्ति, उसके ऊपर से उस फिटकरी के टुकड़े को उतार लें या उसके सिरहाने रख दें, और दूसरी सुबह, सोमवार होगा, अगर आपने रविवार को किया है, ये उतार कर उसके सिरहाने रख दिया, और या फिर अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो बुधवार आएगा, उसे सूर्य निकलने से पहले घर के बाहर ले जाके जला दें।
तो उस व्यक्ति के ऊपर से नज़र उतर जाएगी। वैसे भी मैं पहले भी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि फिटकरी तो हमें जहाँ भी हमारे एक लिविंग रूम या ड्राइंग रूम होता है कि जहाँ कोई भी अननोन पर्सन एकदम एंट्री करता है हमारे घर में, तो वहाँ हमें फिटकरी का टुकड़ा एक कांच के बाउल में रखना ही चाहिए। जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी टेबल पे हम अगर फिटकरी का टुकड़े रखते हैं, खासकर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वहाँ से हमें बुध जो है हमारा वो अच्छा हो जाता है और वो जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव आती है और सामने वाले की जो नज़र है वो फिटकरी के प्रभाव से घर में, परिवार में किसी को नहीं लगती है। अगर किसी के ऊपर शनि की ढैया या 7.5 चल रही हो तो वो क्या करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष करना पड़ता है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और शनि की 7.5 सभी को पता है कि बहुत ही कष्टकारी होती है बहुत से लोगों के लिए। किसी किसी के लिए तो शुभ होती है। कहते हैं कि शनि कर्म के अनुसार, कर्म इस जन्म के नहीं, मैं पहले भी बताती रही हूँ कि कर्म जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में किसी ने बुरे किए हों, पास्ट का भी हो सकता है हमारा। तो अगर हमें बहुत ही कष्टकारी समय का सामना करना पड़ रहा है शनि की ढैया या 7.5 के कारण, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि किन किन लोगों पर शनि की ढैया और 7.5 चल रही है, तो नीम का 2.5 पत्ता, 2.5, 2 पत्ते पूरे और आधा पत्ता, तो 2.5 पत्ता जो है उसे किसी काले कपड़े में लपेटकर अपनी कलाई पे बांध लें। पुरुष हो तो वो दाईं कलाई पर और स्त्री हो तो वो बाईं कलाई पर बांधें। तो शनिदेव का जो प्रभाव है उससे खुद को सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि जो नीम का पौधा है उसे हम शनि के उसमें मानते हैं। तो अगर शनि की ढैया या 7.5 है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। और जो मैंने काले तिल वाला उपाय बताया है कि सिरहाने जो है जल का लोटा रखें, उसमें काले तिल डालें, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि उसे अगर आप नीम के पेड़ में सिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल आपको मिल जाएगा। आप इस उपाय को 15 दिन करके देखिएगा, आपको ज़रूर रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी बच्चे को नज़र लग गई है और उसे कोई दवाई असर नहीं कर रही है, लग रहा है कि मेरा बच्चा तो खाना पीना सब छोड़ दिया है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, और छोटे बच्चों की तो चिड़चिड़ाहट हम देख लेते हैं कि अच्छा हंसता खेलता गया था मेरा बच्चा तो बाहर से आया और वहीं से रोते हुए आया। कई लोगों की नज़र ऐसी होती है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे को नज़र लग गई है तो उसके गले में चमड़े की जो कोई घिसी हुई चप्पल होती है छोटी सी, उसका कोई एक छोटा सा कोना काट कर उसको काले धागे में पिरोकर आप अपने बच्चे के गले में डाल सकते हैं। अगर आप उसे डाल देंगे तो ऐसा जो भी प्रभाव होगा नज़र का वो उस पर नहीं होगा, या फिर दोबारा उसको नज़र नहीं लगेगी। एक उपाय और भी है कि अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी समझ नहीं आ रही है, डायग्नोज नहीं हो रही है, और कुछ ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, कि ना डॉक्टर बता पा रहा है कोई बीमारी है और आपको राहत नहीं है, तो बच्चा तो चलो ये कह सकते हैं कि वो बहाना कर रहा है, बड़े लोग तो बहाना नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे में क्या उपाय करें। तो ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन एक नींबू लें, जो भी पीड़ित पर्सन है उसके ऊपर को उतारें और उसको 4 टुकड़ों में काट कर सड़क पर चारों कोनों में, किसी भी चौराहे पे जाके चारों कोनों में उसे फेंक दीजिएगा। हनुमान चालीसा अगर आपको आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या ओम हम हनुमते नमः पढ़ सकते हैं, कोई भी हनुमान जी का मंत्र आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ते समय जो है आप उसको नींबू को उसके ऊपर को उतार सकते हैं। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे से ही दवाई असर करना शुरू कर देगी, जो सिर का भारीपन है वो आपका दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ कोशिश यही करें किसी का दिल ना दुखाएं और भगवान का नाम लेते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।